मंडल या कमंडल? जी मंडल क्या मंडल रहेगा कि कमंडल? मैं भूलिए मत जरा, मैं जो कहा हूँ शब्द को जरा ठीक से समझिए। जो इस बिहार और देश की आवश्यकता होती है समाजवादी उसके लिए संघर्ष करता है। हम किसी को हक नहीं छोड़ते, लेकिन जलालत में पड़ी हुई आबादी को भी हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मंडल कमीशन हमारा क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था, याद कर लीजिए। उन्होंने राम और रामायण के बारे में भी कहा, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या कहा? रामायण में बहुत अच्छी बात है लेकिन इसमें कचरा भी है। कचरा को साफ करते हुए कभी मोदी को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचरा है उस कचरे को साफ भी करना पड़ेगा। जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने, जो कचरे के डर हैं वो इंसानियत के क्या करेंगे, लेकिन उसमें हीरा मोती भी है, ये भी कहा। हाँ, इंसानियत की विरोधी, इंसानियत की विरोधी है। जरा दर पढ़ के भी कम सुनाई लोग कभी दिमाग स्पष्ट हो जाने की खाली पूरे देश में पार्टी है, पूरे देश में लेकिन उस बयान को लेकर मेरी बात सुनिए। देश में क्या हो रहा है कि बवाल करते रहो। इसमें होता है सेटिंग उसी में इस देखो, दृष्टि गहरी और व्यापक हुए बिना न आनंद मिलता है न समझ। तुलसी का रामायण में आनंद के साथ साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। धर्म शाश्वत है, मानी और वक्ति भी। तुलसी की कविता से निकली हुई अनगिनत रोज की उक्तियां और कहावतें जो आदमी को टिकाती हैं और सीधे रखती हैं। साथ ही ऐसी भी कविता है जो एक बहुत ही क्रूर अथवा क्षणभंगुर धर्म के साथ जुड़ी हुई है, जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा। मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है, कूड़ा साफ करते वक्त मोती फेंकना भी जरूरी नहीं है। और मैं और क्या कर रहा हूँ, ये चाहते हैं कूड़ा भी है, हम कहते हैं हीरा मोती भी है। नफरत फैलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी। हम लोग एक ही बात हम कह रहे हैं कि हम कूड़ा को साफ करेंगे, कचरा को साफ करेंगे, हम उसके हीरा मोती को रखेंगे। हीरा मोती रहेगा, बहुत सी चीजें उसमें जो अच्छी है इंसान के लिए, इसमें कहाँ है। लेकिन पूरे देश में इस बयान की निंदा हो रही है। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदे लोग निंदा कर रहे हैं। हम अच्छे लोग लोहिया जी को करो निंदा, समाजवाद का करो निंदा। देखिए, गांधी और लोहिया दोनों जो है वो रामायण मेला लगाते थे लोहिया जी, और गांधी ने भी राम को आदर्श माना है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तो माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो उन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है, कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि ये घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, मेजर डिसीजन होता है। अमीरा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीभ काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग, इसका हम विरोध करते हैं सख्ती के साथ।
तो इनको भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। इनको चोट लगी कि नहीं साहब सूत्रों के बारे में उसमें कहा है कि पूजिए भी प्रज्ञान गुण हीना और पूजिए न शूद्र सब गुण प्रवीणा, ये भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन ये भी साथ लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, ये भी कहा है कि पढ़ पीड़न सब नहीं अदमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म कितनी सुंदर परिभाषा भी उन्होंने की है। इसलिए दोनों चीज है। इसलिए लोहिया ने ये कहा, लोहिया तो रामायण मेला लगाते थे, उनके कहने पर मकबूल फिदा हुसैन जैसा आर्टिस्ट जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया, 150, 200, 250 मैंने होर्डिंग बनाया राम के कथा को लेकर के, और उसका एग्जीबिशन हुआ लोगों के अंदर। तो इसलिए ये राम ने यहाँ कंकन में व्याप्त है। उन्होंने कहा है राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस विवाद में पड़े बगैर डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि इस देश में जो ऐतिहासिक पुरुष है, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन बुद्ध के बारे में 100 आदमी से पूछिए तो एक आध आदमी बताएगा कि बुद्ध कौन थे। लेकिन राम के बारे में पूछिए तो गांव देहात का अपढ़ निपढ़ आदमी भी राम का 4 गो किस्सा आपको सुना देगा। तो जीवित से भी ज्यादा बड़े हैं। कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहां राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब घृणा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला है, ये हमको लगा कि ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और पार्टी के तरफ से इसका हो कि घृणा फैलाने वाला रामायण है, ये भी कोई किसी तरह का फैसला पार्टी का नहीं है। आपने कुछ लाइनों के बारे में विरोध में हो गया, बातचीत हो गई, छोड़िए। प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि उसकी लाइन में कुछ अंतर है और उसकी उस पर ये समीक्षा जो होनी कह रहे हैं चाहिए। जो कह रहे हैं साहब 10 करोड़ रुपया देंगे, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से किसी को के खिलाफ जो है हिंसा फैलाने का अधिकार किसने दिया भाई? इस देश में कानून का शासन है कि नहीं? हम किसी को कहेंगे कि उनका गर्दन उतार लीजिए, ये कहने का अधिकार है हमको। ये कहना जो है ये दंडनीय अपराध है। इसलिए वो साधु जो है, नकली साधु, ये गेरुआ वस्त्र पहन करके समाज में घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर जो है अधर्म फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पूरी रामचरितमानस को ही भाई बात हो गई रामचरितमानस विवादित किताब, आप एक वीडियो दिखाओ ना, जो मैं बोला हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो दीजिए। मैं कहा रामचरितमानस के खिलाफ क्या हूँ, रामचरितमानस के कुछ छंद का बस वही पूरा कचरा है। चरितमानस का नहीं, वाक्यों का शब्द सामने है चंद्रशेखर जो कह रहे हैं, इनके कमंडल के सामने मंडल कभी नहीं झुकेगा।